मिक्स क्वेश्चन है। बताना है कि पल्लव वंश का उस महानतम शासक कौन था, माने पल्लव वंश का महानतम शासक कौन था जिसने महामल की उपाधि धारण किया था। महामल वो जी हाँ थी नरसिंहवर्मन प्रथम। ठीक है, नरसिंहवर्मन प्रथम ने महामल की उपाधि धारण किया था। तो बताना है कि महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण कौन कराया है। नरसिंहदेव प्रथम। ठीक है, नरसिंहदेव प्रथम कराए थे। और 81वें मंदिर का निर्माण कौन कराया है। ठीक है, यही हो जाएंगे, नरसिंहवर्मन प्रथम ही हो जाएंगे। बताना है कि और अगर वही पूछ देगा कि किस पल्लव वंश के शासक ने सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। और ठीक है, नरसिंहवर्मन द्वितीय हो जाएंगे। सूर्य मंदिर को तट मंदिर बोला जाता है। अगर सूर्य मंदिर या तट मंदिर बोलेगा तो नरसिंहवर्मन द्वितीय है, और रथ मंदिर और 81वें मंदिर बोलेगा तो नरसिंहवर्मन प्रथम। आगे बताना है कि असहयोग आंदोलन को जब महात्मा गांधी ने वापस लिया तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा क्या कहा गया था। क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन को जब वापस लिया गया ना तो महात्मा गांधी द्वारा वापस लिया गया तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसको क्या कहा गया। इसको राष्ट्रीय आपात कहा गया, राष्ट्रीय आपात। बताना है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, डेट के साथ बताना है। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को। तो समाप्त कब हुआ डेट के साथ। 12 फरवरी 1922 को समाप्त हुआ था। तो बताना है कि सुभाष चंद्र बोस के गुरु का नाम क्या है। चित्तरंजन दास। तो बताना है कि दिल्ली चलो का नारा कौन दिया है। सुभाष चंद्र बोस। और बताना है कि सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कब कहे थे। 43 में। और 1944 में कहे थे, सिंगापुर से रेडियो के माध्यम से कहे थे। बताना है कि यूनेस्को का स्थापना कब हुआ है। 1945। ठीक है, 16 नवंबर 1945 को हुआ। तो बताना है कि अभी इसका 2025 में बैठक कहाँ पे होगा। भारत में। यूनेस्को का बुल्गारिया में होगा। ठीक है, बुल्गारिया में होगा। बताना है कि यूनेस्को में भारत के कितने अभी स्थल शामिल है। भारत के 43। ठीक है, 43 स्थल शामिल है यूनेस्को में। तो बताना है कि धौलावीरा को शामिल किया गया था। धौलावीरा को 21 होगा। ठीक है, और बताना नालंदा को 2016। और महाबोधि मंदिर 2002 महाबोधि मंदिर। ठीक है, बताना है कि IUCN का स्थापना कब हुआ। IUCN बता दी 1948। ठीक है, 1948 में स्थापना हुआ IUCN के। बताना है कि पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ, डेट के साथ बताना है। 3 फरवरी 1916 हो जाएगा सही आंसर इसका। बताना है कि पटना उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे। चैंपस चेमियर। ठीक है, पटना उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश कौन थे, तो चैंपस चेमियर। वो तो अंग्रेज थे, लेकिन पूछ देगा पटना उच्च न्यायालय के पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे। उसका आंसर क्या होगा, तब पंडित लक्ष्मीकांत झा हो जाएंगे। अगर वो भारतीय करके पूछेगा तो पंडित लक्ष्मीकांत झा। और वही पूछेगा पटना उच्च न्यायालय का प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। इंदु प्रभा सिंह हो जाएगी पटना उच्च न्यायालय का प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश। आगे बताना है कि बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, रामदयालु सिंह हो जाएगा। और वही पूछ देगा कि बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। ठीक है, अब्दुल बारी इसका सही आंसर हो जाएगा। बताना है कि बिहार के 2 जिला का नाम बताना है जहाँ पे मैक्सिमम जनसंख्या है। 1 नंबर पे कौन आता है, 2 नंबर पे कौन। ठीक है, 1 पर पटना आ जाएगा, दूसरे नंबर पर पूर्वी चंपारण आ जाएगा। और बिहार के 2 जिले का नाम बताना है जहाँ पे मिनिमम जनसंख्या है। पूरा हो जाएगा। ठीक है, 1 से पूरा हो जाएगा और 1 शिवहर हो जाएगा। ठीक है, तो बताना है कि बिहार का कौन सा जिला का क्या बोलते हैं उसको, क्षेत्रफल सबसे कम है। ठीक है, शिवहर हो जाएगा। और पूछेगा कि बिहार के कौन सा जिला का जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज्यादा है, तो शिवहर होगा। ठीक है, शिवहर ही हो जाएगा। ठीक है, बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का दशकीय वृद्धि दर कितना % रहा था। इसकी वृद्धि दर लगभग 25.0 ठीक है, 25.4% था। क्वेश्चन था कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का दशकीय वृद्धि दर कितना % था, तो 25.4% था। वही पूछ देगा भारत का 2011 में जनसंख्या वृद्धि दर कितना था, तो 17.7% होगा। ठीक है, बताना है कि जो बिहार का कौन सा जिला था ना जिसका जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रहा था। क्या बिहार के? हाँ, मधेपुरा। ठीक है, मधेपुरा जो जिला था इसका जो जनसंख्या वृद्धि दर है सर्वाधिक रहा था मधेपुरा का। बताना है कि 7वीं अनुसूची में जो 3 गो सूची है ना, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, तो किस आर्टिकल में है। आर्टिकल के नाम बताना है। ठीक है, 246 हो जाएगा। 246 आर्टिकल में तीनों सूची के बारे में दिया गया। तो बताना है कि पुलिस और जेल ये किस सूची का विषय है। राज्य सूची। ठीक है, राज्य सूची के विषय हो जाएगा पुलिस और जेल। बताना है कि लोकसभा और राज्यसभा में जो लोकसभा राज्यसभा होता है ना, इनमें से कौन प्राथमिक सदन है, किसको प्राथमिक सदन बोला जाता है। ठीक है, लोकसभा को प्राथमिक सदन बोला जाता है और द्वितीय सदन राज्यसभा को बोला जाता है। ठीक है, बताना है कि लंदन में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी।
लंदन में दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा कब किया गया था? 1887। ठीक है, 1887 में किया गया था। लंदन में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी 1887। बताना है कि भारतीय सुधार संघ का स्थापना कौन किया है? केशव चंद्र सेन 1870। ठीक है, केशव चंद्र सेन के द्वारा 1870 में किया गया। भारतीय सुधार संघ बोलेगा तो केशव चंद्र सेन 1870, और लंदन में भारतीय सुधार समिति बोलेगा तो दादा भाई नौरोजी 1887। आगे बताना है कि ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है? पैसे तो ईएम फोस्टर। ठीक है, ईएम फोस्टर हो जाएगा सही आंसर इसका। ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है? तो ईएम फोस्टर। बताना है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीब, क्वेश्चन है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेजी मित्र कौन थे? स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेजी मित्र कौन थे? चार्ली एंड्रयूज। ठीक है, चार्ली एंड्रयूज हो जाएंगे। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का करीबी अंग्रेजी मित्र चार्ली एंड्रयूज थे। आगे बताना है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान ब्रिटिश पत्रकार कौन था? स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था ना 7 अगस्त 1905 को, तो इस दौरान स्वदेशी आंदोलन के दौरान ब्रिटिश पत्रकार कौन था? एच नवीनसन। ठीक है, एच नवीनसन हो जाएगा। बताना कि दांडी यात्रा के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन सा अंग्रेजी पत्रकार था दांडी यात्रा के दौरान? वेब मिलर। ठीक है, वेब मिलर हो जाएगा। क्वेश्चन दांडी यात्रा के दौरान पूछेगा कि महात्मा गांधी के साथ कौन सा मतलब अंग्रेजी पत्रकार था? तो वेब मिलर। और वही पूछेगा क्विट इंडिया मूवमेंट के समय कौन सा अमेरिकन पत्रकार था? लुइस फिशर हो जाएगा क्विट इंडिया मूवमेंट के समय। आगे बताना है कि आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? गोल। ठीक है, गोल फिश का सही आंसर हो जाएगा आयरन शब्द। आगे बताना है कि चेकमेट, ये चेकमेट शब्द किस खेल से संबंधित है? ठीक है, शतरंज हो जाएगा। बताना है कि शतरंज डे किस तारीख मनाया जाता है? 20 जुलाई। शतरंज का खिलाड़ी किसका पुस्तक है? शतरंज के खिलाड़ी बता दी, प्रेमचंद। ठीक है, प्रेमचंद का हो जाएगा। आगे बताना है कि भारत में सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता की खोज कौन किया था? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट किया था। कब? 1863 में। कहाँ पे? पोलावरम, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु के पोलावरम में किए थे रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट 1863 में। आगे बताना है कि मिलने वाला धातु के आधार पर पाषाण काल का वर्गीकरण कौन किया है? धातु मिलने के आधार पर इतिहास का वर्गीकरण कौन किया है? तो थॉमसन इसका सही आंसर हो जाएगा, थॉमस। आगे बताना है कि लिखावट के आधार पर कौन बांटा था इतिहास को? तो जॉन ब्रूस बांटे थे, जॉन ब्रूस। आगे बताना है कि एक अबोहर वन्यजीव अभयारण्य है। अबोहर किस राज्य का है? पंजाब। ठीक है, पंजाब का हो जाएगा। बताना कि पेम्पारा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ का है? पेम्पारा, केरल। ठीक है, केरल का हो जाएगा पेम्पारा वन्यजीव अभयारण्य। बताना है कि रिडल्स इन हिंदुइज्म, एक पुस्तक है रिडल्स इन हिंदुइज्म, इस पुस्तक का लेखक कौन है? ये हमारा बताओ जरा। रिडल्स इन महात्मा हिंदुइज्म, गांधी। भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। रिडल्स इन हिंदुइज्म, ये भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। आगे बताना है कि द गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन पुस्तक है एक, द गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, पुस्तक के लेखक कौन है? राम मनोहर लोहिया हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा द गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, पुस्तक के लेखक कौन है? तो राम मनोहर लोहिया। बताना है कि एक रोल फिंच था, रोल फिंच, तो किसके दौरान में आया था? ठीक है, अकबर के दौरान में आया था। वही पूछेगा विलियम फिंच, विलियम फिंच जहांगीर हो जाएगा। अगर रॉल फिंच बोलेगा तो अकबर और विलियम फिंच बोलेगा तो जहांगीर। बताना है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? एंजिल जलप्रपात। वेनेजुएला में पड़ जाए कंट्री में, और उसका नाम होगा एंजिल जलप्रपात। बताना कि जो एंजिल जलप्रपात है ना विश्व का सबसे ऊंचा, तो ये किस नदी पे है? ठीक है, कैरोनी नदी पे है। बताना है कि गेंडा परियोजना कब आया था? गेंडा संरक्षण परियोजना 1987 में आया था। वही गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 में, और तेंदुआ संरक्षण परियोजना तेंदुआ 2009 हो जाएगा। ठीक है, भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना का मार्ग कौन से युद्ध मतलब बताना है ना कि भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना का मार्ग कौन से युद्ध के जीतने के बाद प्रशस्त हुआ है? ठीक है, तराइन के द्वितीय युद्ध जीतने के बाद मोहम्मद गौरी का जो था मुस्लिम राज्य का स्थापना किया था। तो बताना है कि तराइन का प्रथम युद्ध में गौरी हार गया था और पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। तो पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? ठीक है, एस्कॉन था। बताना है कि चंदावर की युद्ध कब हुआ? 1194 किसी से बीच में हुआ है? ठीक है, जयचंद और गौरी के बीच में हुआ है। बताना है कि मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान कौन था? ठीक है, खोखर जनजातियों के विरुद्ध अंतिम अभियान था। कब? 1205। ठीक है।